हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th चैप्टर रियल नंबर के एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसमें हमको कुछ इस तरह का पैटर्न दिया जाता है और दिखाना होता है कि प्रूव करिए m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, तब तक हम आपको बता दें। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे क्वेश्चन देख के बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन किस पैटर्न पर है और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स का यूज करते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए कभी कभी उनका एक्सपेंडेड फॉर्म भी हमको यूज करना पड़ता है। तो आइए इस क्वेश्चन को लगा कर देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास RHS में 1/27 है, जिसको हम 1/3 की पावर 3 राइट कर सकते हैं। इसका मतलब RHS में हमारे पास बेस 3 आ रहा है, तो LHS के भी जितने टर्म हैं सबका बेस 3 बनाएंगे हम लोग। तो 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर n माइनस 27 को लिख देंगे हम लोग 3 की पावर 3 और होल पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27 को लिखेंगे 3 की पावर 3। चलिए इस 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होल पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर का पावर है प्रोडक्ट हो जाएगा 3n होल अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। चलिए ये 3 की पावर 2n हो जाएगा और यहाँ से 3 की पावर n ऐड हो जाएगा, 3 की पावर 2n और एक n यहाँ से ऐड हो जाएगा प्लस n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। यहाँ से ये 3 की पावर 3n हो जाएगा और हमने 3 की पावर 3n इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 को हम 8 राइट कर देंगे इक्वल टू 1/3 की पावर 3। आगे देखते हैं। 3 की पावर 2 माइनस 1 को लिख सकते हैं 9 माइनस 1 मतलब 8, तो 3 की पावर 3n ब्रैकेट में 9 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3 को इसके रेसिप्रोकल फॉर्मेट में लिख देंगे तो 3 की पावर माइनस 3। तो अब ये जो बेस सेम है यहाँ पर और पावर डिफरेंट है, डिवीजन का केस है, तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 3n माइनस 3m इंटू 8 होल अपॉन 8 इक्वल 3 की पावर माइनस 3। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 3 की पावर 3n माइनस 3m इक्वल 3 की पावर माइनस 3। हमारा बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। तो कंपेयरिंग पावर तो 3 की पावर 3m 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर 3m इक्वल माइनस 3। यहाँ से माइनस 3 ले लेंगे कॉमन, आ जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, m माइनस n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 और यही आपको प्रूव करना था। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों साइड के बेस को ट्राई करेंगे कि पूरा बेस 3 के पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 और पावर n होल पावर में रहेगा इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 को हमने लिखा था 3 की पावर 3 होल पावर n, इसको राइट करेंगे 3 की पावर 3n होल अपॉन डिनोमिनेटर को ऐसे ही चलने देंगे जैसा है। अब 3 की पावर 2 होल पावर n कंबाइंड होकर 3 की पावर 2n 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n पावर ऐड हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n।
3 की पावर 2 एज इट इज चलेगा, माइनस 3 की पावर 3n, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देते हैं और RHS को भी एज इट इज चलाते हैं। 3 की पावर 2n प्लस n, 3 की पावर 3n, यहाँ भी 3 की पावर 3n, यहाँ भी 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n कर देंगे कॉमन, आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 3। 3 की पावर 2 माइनस 1, जिसको 9 माइनस 1 लिखेंगे, जो कि आपका 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीजन का केस है, तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी 3n माइनस 3m। अब यहाँ पर आपके पास है 3 की पावर 3n माइनस 3m, और यहाँ से आपको मिला है 3 की पावर माइनस 3, तो दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, इक्वल साइन, तो पावर को कंपेयर कर लेंगे, तो पावर मिल जाएगा 3n माइनस 3m इक्वल टू माइनस 3। इस पोर्शन से माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा m माइनस n, यहाँ माइनस 3 एज इट इज है, माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, m माइनस n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। यहाँ पर डिफरेंट फार्मूले यूज हुए हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको फार्मूला मिलेगा a की पावर m होल पावर n, जो कि हो जाएगा a की पावर m इंटू n के। एक फार्मूला आपका एक्सपोनेंशियल पावर ये यूज हुआ है। अगर आप दूसरा ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिखाई पड़ रहा है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n के। इसी तरह एक्सपोनेंट के फार्मूले को यूज करके हमने इस थ्योरी को सॉल्व किया है।